हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, परंतु हम सभी में वो चीज़ बहुत ही कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम कलयुग में और प्रवेश करते जा रहे हैं। Yes, you have guessed it right. Today we are going to discuss about this wonderful quality of tolerance. इसको हम सहनशीलता या सहिष्णुता भी कहते हैं। तो चलिए आज इस विशेष विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक महान व्यक्ति आप कैसे जानेंगे? The शास्त्र says one's greatness should be estimated by one's ability to tolerate in provoking situations. हम कई बार कहते हैं कि हम उसको टॉलरेट कर रहे हैं, हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन दरअसल हम दूसरों को नहीं, हम अपने ही अंदर छिपे हुए वेगों को, वासनाओं को, इत्यादि इत्यादि जितने भी खराब चीज़ें हैं उन चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हैं। जो एक परिस्थिति में, एक सिचुएशन में जो रिएक्ट हम लोग करते हैं, वो वेग जो है, वो जो अर्ज है, उसको हम टॉलरेट करते हैं, न कि किसी विशेष व्यक्ति को या किसी विशेष परिस्थिति को। टॉलरेट हम अपने ही अंदर छिपे हुए इस भयानक चीज़ों को कर रहे हैं। और ये जो टॉलरेंस है, ये जो सहनशीलता है, ये 4 चीज़ों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन हैव इट इनटू 4 कैटेगरीज। और ये सब क्या है? पहला है अकॉर्डिंग टू योर अर्जेस, या जिसको बोलते हैं वेग सहिष्णुता। अपने अंदर के छुपे जो वेग हैं, वासनाएं हैं, उनको टॉलरेट करने की क्षमता। द्वितीय है डुअलिटीज, द्वंद्व सहिष्णुता। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट्स फिल्ड विद डुअलिटीज, उसको टॉलरेट करने को कहते हैं टॉलरेटिंग द डुअलिटी। दैट इज द सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। हमेशा आप ये फेस करते ही होंगे कि किसी एक व्यक्तित्व के साथ हर एक चीज़ आपका मिल जाए, ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही सकता है, और उसको टॉलरेट करना भी एक किस्म का टॉलरेंस है। एवं जो फोर्थ किस्म का टॉलरेंस है वो है टॉलरेटिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स। दूसरों का अच्छा हो रहा है, फल फूल रहे हैं, उसको टॉलरेट करना भी एक किस्म का टॉलरेंस है। आज हम विशेषकर चर्चा करेंगे जो पहला कैटेगरी है, टॉलरेंस ऑफ द अर्जेस, उसके बारे में। भगवद गीता में ये जो अर्जेस हैं, इसको 3 तरह के बोले गए हैं। भगवद गीता कहता है कि हमारे जो वेग हैं, जो वासनाएं हैं, वो 3 किस्म के होते हैं, काम, क्रोध एवं लोभ, यानी लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। These are the 3 types of urges, negative urges that we have. सबसे पहला है lust. Now lust, if you see, it is the fundamental building block for us to stay in this material world. हम इस जड़ जगत में हैं क्योंकि हम कामुक हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं। कई बार हमको लगता है काम शब्द, ये जो शब्द है काम या लस्ट, इसका दिस हैज गॉट समथिंग टू डू विद फिजिकल अट्रैक्शन,
Yes, definitely it has got to do something with physical attraction. That is the grossest form of lust. लेकिन lust is all pervading. काम हर एक चीज में है. काम दरअसल अपने सेंसेस को, अपने इंद्रिय को तृप्त करने की जो इच्छा है उसी को काम कहते हैं. इसलिए शास्त्र कहता है आत्मेंद्रियो प्रीतिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रियो प्रीतिवांछा धौरे प्रेम नाम. ये जो लस्ट है और जो लव है, ये दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है. लस्ट या काम वो है जब हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, एवं जब हम भगवान के आध्यात्मिक एवं इस जड़ जगत से परे जो इंद्रियां हैं उनको तृप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड लव. अब ये भी हो सकता है कि हमको कुछ चीज बहुत अच्छा खाने को लगता है, यू नो, समथिंग वेरी टेस्टी विच रियली वी लव टू ईट, एंड जब भी हम उसको देखते हैं हम लालायित हो जाते हैं, राइट? So that is also a kind of lust. It could be, you know, someone is lusting after a BMW car. Someone is lusting for a beautiful mansion. You could be lusting, you know, for anything. It's not necessary that you are always lusting for the opposite sex. You could be lusting for anything. काम ये जरूरी नहीं है कि काम सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के तरफ जो अट्रैक्शन है उसी से रिलेटेड है. काम हर एक चीज में है. हम सभी कामुक हैं और इसी वजह से हम सभी इस जड़ जगत में हैं. यहाँ पे हम आए ही हैं अपनी भोग वासनाओं को तृप्त करने के लिए, और वो भोग वासनाएं कई किस्म के होते हैं. जितने किस्म के लोग हैं उतने ही किस्म के भोग वासनाएं हैं. हाँ, जो ऑपोजिट सेक्स का जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा ग्रॉसेस्ट है इन सारे कामों में, इन सारे काम वासनाओं में सबसे ज्यादा ग्रॉसेस्ट फॉर्म वही है. एक जो बॉय एंड गर्ल, मैन एंड वुमन के अंतर्गत जो अट्रैक्शन होता है, जो काम वासनाएं होती है, वो सबसे ज्यादा ग्रॉस है. एक बार अकबर और बीरबल रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पति और पत्नी झगड़ा कर रहे हैं. वैसे पति और पत्नी के बीच में तो झगड़ा होना वाजिब है, होता ही रहा है, लेकिन वो बंद कमरे के अंदर होता है. तो सभी चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई थी इस झगड़े को देखने के लिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स इज नाउ हैपनिंग इन पब्लिक ऑन द रोड. एंड इस वजह से अकबर भी वहां रुक गए, बीरबल भी वहां रुक गए, बिकॉज इट्स एंटरटेनमेंट, है कि नहीं? हम सभी का मनोरंजन होता है जब हम देखते हैं कि अरे देखो झगड़ा हो रहा है, क्या है, जरा पता करो क्या चल रहा है, इसने उसको क्या बोला, उसने इसको क्या बोला. ये सुनने में हमको बड़ी रुचि आती है कि नहीं? तो इस वजह से अकबर एवं बीरबल दोनों वहां रुक गए और देख रहे थे कि पति पत्नी किस तरह से झगड़ा कर रहे थे. अच्छा, एक और वजह थी उनके रुकने की, क्योंकि जो पति थे वो एकदम विशाल काय थे, ही वॉज ए ह्यूज बल्की मैन, एंड जो पत्नी थी वो एकदम लुकड़ी सुकड़ी और एकदम नाटी सी थी. शी वॉज शॉर्ट हाइटेड एंड वेरी थिन. परंतु उनके जो वॉइसेस थे, उनके जो गले की आवाज थी, वो बिल्कुल विपरीत थी उनके पर्सनैलिटीज की. यहाँ पे पति जो विशाल काय थे उनकी आवाज एकदम पतली सी थी, और पत्नी जो एकदम दुबली पतली छोटी सी थी उसकी आवाज में एकदम गर्जन जैसा था. तो ये भी सुनने में लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था कि अरे देखो बड़ी मनोरंजक जोड़ी है और कितने अच्छे से दोनों झगड़ रहे हैं. तो अकबर रुका हुआ था कि ये झगड़ा अंत कैसे होगा, क्या होने वाला है आगे. जब ऐसे सोच रहे थे, झगड़ते झगड़ते क्या हुआ, पत्नी दे मारी एक चमाट पति के
मुंह पे। तब सब हैरान हो गए, सब दंग हो गए। अकबर सोचा अब क्या होने वाला है, क्योंकि अगर ये जो पति है ये तो बड़ा विशालकाय है, ये अगर उल्टे अपनी पत्नी को थप्पड़ लगा दिया तब तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो सब रुके हुए थे देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। तभी सबने देखा कि पति शांत हो गया, अपना सिर नीचे करके वहां से चला गया। जब ऐसा हुआ तो बीरबल ने कहा, हाँ, सारे पतियां ही ऐसी होती हैं। तो अकबर को बुरा लगा कि अरे, हाउ कैन यू से लाइक दैट, यू नो, ही इज नॉट अ मैन इनफ। वो एक आदमी, एक पुरुषत्व अपना नहीं दिखाया, उसने अपनी पत्नी से चमाटा खा गया। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। बीरबल बोले, अरे सारे पति एक ही जैसे होते हैं। अकबर बोले, नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। तो बीरबल ने कहा, चलिए ठीक है, परीक्षा लिया जाए। अकबर भी बोले, ठीक है, अगर इफ यू हैव टू प्रूव then you need to prove this point in front of me, then only I am going to believe you. तो अगले दिन जितने भी मैरिड मेन थे, जितने भी विवाहित पुरुष थे उस गांव में, उस शहर में, सभी को एक विशाल हॉल में बुलाया गया एवं अकबर वहां पे मौजूद थे, बीरबल भी थे। तो बीरबल ने कहा कि आप में से जो जो अपनी पत्नी जो कहती है उसको, उसका वैसा क्या वैसा ही पालन करते हैं। आप जो ये ऐसा करते हैं, अगर ये हाँ है, सही है, तो आप दूसरे कमरे में चले जाइए। यानी whoever listens to whatever their wives tell them, if your answer is yes to this, then please go to the other room. If your answer is no, then stay in this room. क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? ऐसा ही बीरबल ने पूछा जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं। आप सभी को समझ में आ गया ना कि प्रश्न क्या था? तो देखा, सभी ने बोला कि हाँ समझ में आ गया। और देखते ही देखते एक बहुत भीड़ एक इस हॉल से दूसरे हॉल की तरफ चली गई। और जब अंत हुआ तो देखा गया कि सभी इस कमरे से दूसरे कमरे में चले गए हैं, सिवाय एक व्यक्तित्व के। एक व्यक्ति वहां पे तभी खड़ा था। तो अकबर ने कहा, हाँ हाँ हाँ, देखो बीरबल, तुम तो बहुत डींगे हाँक रहे थे। देखो, एक आदमी तो है जो पुरुष है, जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है, उसके कहने पे उठता बैठता नहीं है। बीरबल बोले, ठहरिए, मुझे पता करने दीजिए उससे कि क्या आखिर माजरा क्या है। तो बीरबल गया। बीरबल जाके उससे पूछा कि अरे तुम यहाँ पे खड़े हो, कि इसका मतलब ये है कि तुम अपनी पत्नी की बात नहीं मानते हो? तो वो आदमी थोड़ा सा घबरा गया, बोला कि मतलब ऐसा नहीं है। दरअसल मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि जहाँ भीड़ होगी तुम दूसरे जगह पे रहना, भीड़ भाड़ से दूर रहना। इस वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। वहां देखिए कितनी भीड़ लग गई है। तो आप सभी को समझ में ही आ रहा है द अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट सेक्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्या होता है कि शादी से पहले की अवस्था ये है कि जो पुरुष रहता है, द मैन, he speaks and the woman hears. After marriage, what happens? It's just the opposite. The woman speaks and the man hears. And after many years of marriage, both of them speak, but none of them hear. So ऐसी ही अवस्था आप सभी, बहुत लोगों को अभिज्ञता होगी कि ऐसा ही सिचुएशन है। दरअसल ये एक जोक था, पर सही में ऐसा ही होता है कि शादी के कई साल बाद हम ऐसा देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने चीज़ों को बोल रहे हैं,
एक दूसरे का सुनता कोई भी नहीं है। तो दिस इज द फंडामेंटल ब्लॉक फॉर अस टू स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस जड़ जगत में हम ये जो स्थित हो गए हैं, इसका कारण यही है कि हमारे अंदर काम वासनाएं भरती है, भरपूर है, स्पेशली फॉर द ऑपोजिट सेक्स। द्वितीय जो वेग है वो है एंगर। अधूरी इच्छाएं जो हमारे अंदर रहती हैं, जब वो पूर्ण नहीं होती हैं, उसके वजह से हमको क्रोध आता है। When we have unfulfilled desires, it leads to anger. और एंगर जब आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भर जाएगा तो वो क्रोध आपके पूरे शरीर को पल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो जाके स्नान कर लीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि क्रोध आपके पूरे शरीर को दूषित कर देता है। और यही हम देखते हैं कि जब किसी को बहुत क्रोध आता है, कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, ये क्रोध बाहर की चीज़ों के वजह से नहीं हो रही है, हमारे मन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो बाहर की चीज़ों को देख के महसूस कर रहा है, उस वजह से क्रोध हो रही है। एक बार द्रोणाचार्य जो हैं, उन्होंने भी यही लेसन सबको दिया। ही टॉट ऑल हिज डिसाइपल्स, पांडवा एवं कौरव दोनों को उन्होंने सिखाया कि क्रोध के ऊपर तुमको जय पानी है। क्या करना है? क्रोध के ऊपर तुमको जय पानी है। तो फिर वो बोले कि कल मैं सबसे पूछूंगा कि सबने ये जो मैंने आज तुमको पाठ पढ़ाया, ये सबको समझ में आया कि नहीं, सबने ये शिक्षा ग्रहण की कि नहीं। अगले दिन जब द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा, युधिष्ठिर महाराज को छोड़ के बाकी सभी पांडव एवं कौरव बोले कि हाँ, हमको ये शिक्षा समझ में आ गई है। केवल और केवल युधिष्ठिर जो थे वो बोले कि गुरुदेव, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया है, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको और अच्छे से समझने की, इस शिक्षा को ग्रहण करने की। अगले दिन फिर से पूछे, फिर से युधिष्ठिर महाराज वही बोले। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत गए। जब 1 महीने के आसपास हो गया एवं तब भी युधिष्ठिर यही बोल रहे थे कि अभी तक उन्होंने ये जो पर्टिकुलर लेसन है, ये जो शिक्षा है, अभी तक उसको ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तब द्रोणाचार्य को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अरे, सभी को समझ में आ गया, इसमें ऐसी बहुत बड़ी बात क्या है जो तुमको अभी तक ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए तुम? तब उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने एक छड़ी ली एवं युधिष्ठिर को पीटना चालू किए सजा के रूप में। जब पीटना चालू किए तब युधिष्ठिर महाराज बोले, हाँ गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया। मैं कि अरे, जब तक मैं तुमको पीटा नहीं तब तक तुम बोल रहे थे कि तुमको समझ में नहीं आया, और अभी तुम बोल रहे हो तुमको समझ में आ गया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोले कि दरअसल आप जब मुझे मारे तो मुझे क्रोध नहीं आया, तब मुझे समझ में आया कि ये शिक्षा मैंने ग्रहण कर ली है। और यहां पे द्रोणाचार्य मन मन में सोच रहे थे कि ये जो शिक्षा मैं इन छोटे छोटे बच्चों को दे रहा हूं, क्या मैं अपने क्रोध से उभर पाया हूं? क्या मेरे अंदर ये क्रोध वासना नहीं है? मेरे अंदर भी तो क्रोध है, जिसके वजह से मैं आज इसके ऊपर क्रोधित हुआ एवं उसको मारा। हनुमान जी को भी बहुत क्रोध आया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को भगवान की सेवा में नियुक्त किए। कैसे? लंका को जला के। लेकिन हमारे लिए क्या ये संभव है? अगर हम कहीं कुछ जला देंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। तो इसलिए धैर्य, टॉलरेट कीजिए, कंट्रोल मत कीजिए, टॉलरेट कीजिए, सहनशील बनिए अपने इस वेग के प्रति। जैसे हम इससे पहले जो वेग के बारे में चर्चा किए थे, जो था काम, एवं अभी हम चर्चा किए क्रोध के बारे में, एंगर एंड लस्ट। इन दोनों वेगों को
आपको टॉलरेट करना है। ये आपके अंदर होगा, ये बाहरी परिस्थिति की वजह से नहीं है, ये बाहरी परिस्थिति को महसूस करके आपके अंदर से ये चीज आ रही है। टॉलरेट आप बाहर की परिस्थिति को नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदर जो चीजें हो रही है, जो हलचल मच रही है, उसको आपको टॉलरेट करना है। तृतीय जो वेग है वो है ग्रीड या लोभ, जिसको बोलते हैं हिंदी में। लोभ दरअसल मनी या वेल्थ या धन से ही रिलेटेड जनरली होता है, एवं इसको हम बहुत ही आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं एवं कंट्रोल कर सकते हैं। किस प्रकार? शास्त्र बोलता है, व्हेन वी गिव आवर वेल्थ, अ पोर्शन ऑफ आवर वेल्थ इन चैरिटी। चैरिटी एक ऐसी चीज है जिससे हम अपने अंदर ये जो वेग है ग्रीड का या लोभ का, उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक जो साधु है वो गया एक ऐसे घर में जहाँ पे एक औरत रहती थी, एवं वो औरत बिल्कुल भी दान करने या चैरिटी करने में विश्वास नहीं रखती थी। और विशेषकर साधुओं को बड़ा चिढ़ मचता था, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, हर दिन मुंह उठा के आ जाते हैं और कुछ ना कुछ भीख मांगते रहते हैं। लेकिन फिर भी वो साधु गया एवं भिक्षा मांगी। तो उस औरत ने सोचा, मैं कुछ आज ऐसा इसको सबक सिखाऊंगी कि अगले दिन कल ये नहीं आएगा मेरे पास। तो वो गई एवं उनके रसोई में, किचन में कुछ ऐश यानी जलाने के बाद जो ऐश होता है, छाई जिसको बोलते हैं, वो उठा के वो आके वो भिक्षा में इसको दे दी। तो उसको लगा कि साधु को थोड़ा गुस्सा आएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसने देखा कि साधु बिल्कुल मंद मंद मुस्कुराया, एकदम देयर वाज अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो उसको लगा कि ये कैसे संभव है। तो उस औरत ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब साधु ने कहा कि आज तक तुम कभी किसी को कुछ नहीं दी हो, चलो आज तुम कुछ नहीं तो यू हैव गिवन ऐश, राइट? टुमारो आई एम अगेन गोइंग टू कम एंड आई एम वेरी श्योर टुडे यू आर गिविंग ऐश, टुमारो यू विल गिव मी कैश, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम टुमारो। तो ये जो दान करने की प्रवृत्ति है, ये दिन पर दिन हमारे अंदर कम होती जा रही है। पहले पहले लोग तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे भगवान की सेवा में। जैसे बलि महाराज, जब कुछ भी नहीं बचा, तीनों लोकों के राजा थे वो, जब वामन रूप में भगवान उनके सामने आए एवं उनसे सब कुछ, क्योंकि दरअसल सब कुछ भगवान का ही तो है, आपका कुछ है क्या? आपका जो भी है वो भगवान ने ही आपको दिया है, एवं इस जन्म के बाद आपका जो भी, जो अब आप अपना मान रहे हैं, उसको आपको छोड़ ही देना है। तो बलि महाराज के पास जब वामन देव आए तो उन्होंने सब कुछ, तीनों लोक अपने पास ले लिया, एवं जो तृतीय स्टेप था उनका, वो रखने के लिए बलि महाराज को और कुछ था ही नहीं बलि महाराज के पास देने के लिए। तब बलि महाराज ने अपने आप को भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि आई सरेंडर माई सेल्फ, प्लीज एक्सेप्ट मी एंड पुट योर थर्ड स्टेप ऑन माई हेड। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है दान की, ये दिन पर दिन घटती जा रही है। फिर क्या हुआ? पहले तो लोग सब कुछ देते थे, फिर लोग बोलने लगे कि भगवान, मैं एक गोल बनाऊंगा अपने आसपास, बीच में खड़ा होऊंगा, मैं उछालूंगा जो भी धन है मेरे पास, और जो धन यहां इस सर्कल के अंदर गिरेगा वो मेरा होगा, जो सर्कल के बाहर गिरेगा वो आपका। समय और परिवर्तित होता गया, फिर लोग एक लाइन खींचने लगे, ऊपर पैसा उछालेंगे, जो दाएं तरफ गिरेगा वो मेरा, जो बाएं तरफ गिरेगा वो आपका। समय अभी ऐसा हो गया है, परिवर्तित होते 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 होते, कि लोग कहने लगे हैं, भगवान मैं पैसा अपना उछालूंगा, आपको जो रखना है रख दीजिए,
जो वापस गिरेगा वो मेरा है। तो ये है दान करने की प्रवृत्ति किस प्रकार हम सभी में क्षीण होती जा रही है दिन पर दिन। एवं ये जो लस्ट है, ये जो ग्रीड है, ये हमारे अंदर बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा ये ग्रीड या लस्ट, सॉरी, ये ग्रीड ऐसी एक चीज है, लोभ ऐसी एक चीज है जिसको आप कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। यू नो, ये एक आग के तरह है, जहां आप जितना तेल डालेंगे वो आग उतना फुफकार के और बढ़ता ही जाएगा। एक बार दो दोस्त चल रहे थे, तो एक दोस्त थोड़ा सा दुखी था। तो दूसरे दोस्त ने पूछा, अरे तुम दुखी क्यों लग रहा है, क्या हो गया है? क्योंकि अरे 3 हफ्ते पहले मेरे जो दादाजी थे वो गुजर गए। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ गुजर गए, लेकिन जाते जाते वो मेरे लिए 25 लाख रुपए छोड़ गए हैं। कि ये तो अच्छी बात है कि हाँ, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले मेरी जो चाचा जी थे, वो चाचा जी गुजर गए। बोले अरे हो तो बहुत बड़ी बुरी बात है। बोले कि हाँ गुजर तो गए, लेकिन मेरे लिए ना 50 लाख रुपए छोड़ के गए हैं। कि चलो अच्छा है, चाचा जी गुजर गए, तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं। हाँ लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले मेरी जो चाची जी थी वो भी चल बसी। ओहो, तुम्हारे तो घर में कोई ना कोई जा ही रहा है, सही में बहुत दुख की बात है। कि हाँ लेकिन वो भी मेरे लिए करीब 75 लाख रुपए छोड़ के गई हैं। कि अरे बाबा, तुम्हारे घर पे कोई ना कोई जा रहा है, लेकिन यू नो दे आर लीविंग समथिंग फॉर यू। हाँ उनका जो एब्सेंस है वो तो तुमको महसूस होगा, लेकिन इतना ज़्यादा दुख क्यों कर रहे हो तुम? कि असल में मैं इसलिए और ज़्यादा दुखी हूँ, इसलिए और ज़्यादा परेशान हूँ। 3 हफ्ते पहले तो एक जन गुजर गए, कुछ छोड़ के गए। 2 हफ्ते पहले कुछ छोड़ के गुजर गया, कोई छोड़ के गया। तीसरे हफ्ते में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन इस हफ्ते अभी तक कोई गया नहीं। तो देखिए, ऐसी है हमारी प्रवृत्ति। हमको चाहे जितना भी मिले, ये जो ग्रीड है, ये जो लोभ है, ये कभी कम नहीं होता है। एक बार एक भक्त ने कहा कि मैं बहुत परिश्रम करना चाहता हूं एवं बहुत सारा धन कमाना चाहता हूं, एवं उसके उपरांत जब मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा, बहुत सारी धन राशि हो जाएगी मेरे पास, तब जाके मैं भक्ति करूंगा। तब मुझे क्योंकि और बाकी सारी चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई विल बी सेल्फ सफिशियंट, देन आई एम गोइंग टू डू भक्ति। आज तक वो भक्ति चालू ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो लोभ है हमारे अंदर, ये चाहे आपको कितना भी चीज मिल जाए, कितना भी धन चाहे आपको मिल जाए, ये आपको कभी भी संतुष्ट होने नहीं देगा। तो आज हम चर्चा किए इन 3 वेगों के बारे में, काम, क्रोध एवं लोभ, एवं इसके ऊपर विजय प्राना, यानी इसको टॉलरेट करना है, इसको सहन करते जाना है हमको। इसके ऊपर आप काबू कैसे पा सकते हैं? इसको सहन करके। ठीक उसी प्रकार जब कोई मच्छर आपको काट के जाता है एवं आपको बहुत खुजली होती है, राइट, लेकिन आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को खुजलाएंगे, खुजली और बढ़ेगी। आपको क्या करना है? थोड़ी सी खुजली हो रही है, लेट मी टॉलरेट, मुझे सहन करने, मैं सहन करता हूँ इसको थोड़ा सा। और जैसे आप सहन करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो खुजलाएगा नहीं। और आगे और भी इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम